आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों ने ठुकराया बातचीत का प्रस्ताव, दिल्ली जाम करने की दी चेतावनी, नड्डा के घर देर रात बड़ी बैठक। आज काशी में देव दीपावली, पीएम पहली बार गंगा में बोट से अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। वाराणसी के 84 घाटों पर रोशन होंगे 15 लाख दिए। सीरम ने वैक्सीन से समस्या के आरोपों को किया खारिज, वॉलंटियर को 100 करोड़ दावा ठोकने की चेतावनी दी। हार के बाद ही जीत है, भाजपा में जब जब साइडलाइन हुई, नई लाइन से साबित किया कि सुशील मोदी का विकल्प नहीं। लव जिहाद पर बहस, देश के 9 राज्यों में धर्म परिवर्तन रोकने का कानून, पाकिस्तान में ऐसा करने पर उम्र कैद की सजा। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का पुचकारा, खुशी से झूम उठी इमरान खान की सरकार। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से बौखलाया ईरान, बदला लेने पर आमादा, कहा देंगे निर्णायक जवाब। फरार आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार पर 25,000 का इनाम घोषित, सिपाही अरुण यादव भी इनामी। राहुल रॉय हुए ब्रेन स्ट्रोक का शिकार, मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती। महान फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना की मौत पर सवाल, डॉक्टर के घर और ऑफिस पर पुलिस की रेड। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब दिल्ली को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के उत्तरी दिल्ली के बुरारी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे कोई सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे। बता दें कि रविवार तक सिर्फ सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर ब्लॉक थे, मगर अब गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद से राजधानी को जोड़ने वाले हाईवे को किसानों द्वारा ब्लॉक किया जाएगा। किसानों ने प्रदर्शन के लिए बुराड़ी जाने से मना कर दिया तो देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई जो करीब 2 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। बतौर पीएम उनका यह 23वां दौरा है, जबकि दूसरे कार्यकाल में तीसरी बार आ रहे हैं। आखिरी बार वे 16 फरवरी को काशी आए थे। पीएम मोदी पहली बार देव दीपावली पर आ रहे हैं, वहीं पहली बार वे गंगा मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास कार्यों को जायजा लेते हुए वे बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। तीसरे चरण के परीक्षण के दौरान दी गई वैक्सीन की डोज के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर चेन्नई के वॉलंटियर के दावे को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। इस आरोप के कारण छवि को पहुंचे नुकसान को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने आरोप लगाने वाले वॉलंटियर पर 100 करोड़ रुपये का दावा ठोकने की बात कही है। एसआईआई ने कहा कि टीके के ट्रायल की उसकी स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह मजबूती के साथ ऐसे आरोपों से अपना बचाव करेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी ने इस संबंध में पड़ताल शुरू कर दी है। डीजीसीआई और कमेटी इस बात की पड़ताल करेंगे कि जिस प्रतिकूल प्रभाव का दावा किया गया है उसका संबंध टीके की खुराक से है या नहीं। पिछले 15 दिनों से बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी से ज्यादा चर्चा किसी की नहीं है। 15 नवंबर को सुबह जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले थे, तभी से छोटे मोदी को लेकर बवाल था। 12 साल में ऐसे कई बवाल आए। पिछले 5 साल में यह दूसरा मौका था जब सुशील मोदी को साइडलाइन किया गया। पिछली बार सुशील मोदी लालू प्रसाद के खिलाफ माहौल बनाकर दोबारा डिप्टी सीएम बने और इस बार जब यह कुर्सी छीनी गई तो फिर अपने पुराने मित्र पर खुलासा करके रिकवर कर गए। मौजूदा कानूनों में लव जिहाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा लव जिहाद का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। ये जवाब है गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का, जो उन्होंने इस साल 4 फरवरी को केरल में लव जिहाद के मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर दिया था। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि कानूनों में लव जिहाद नाम का कोई शब्द है ही नहीं, फिर भी आजकल इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो बाकायदा अध्यादेश लेकर आ गए हैं। हालांकि वो अध्यादेश शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन इसे लव जिहाद के खिलाफ ही माना जा रहा है। अब जब इस पर इतनी बहस शुरू हो गई है तो यह जानना जरूरी है कि हमारे देश के कितने राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन
परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है। क्या दूसरे देशों में भी ऐसा कानून है और क्या ऐसा कानून बना पाना वाकई संभव है? जम्मू कश्मीर को लेकर दर दर की ठोकरें खा चुके इमरान खान की हालत ऐसी हो गई है कि अब वह जरा सी पुचकार को अपनी जीत बताने में जुट जाते हैं। रविवार शाम को पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के जिक्र का दावा करते हुए इसे अपने लिए बड़ी जीत बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि नाइजर की राजधानी नियामी में हुई इस्लामिक देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर मुद्दे को नियामी घोषणा में अहम स्थान दिया गया। हालांकि यह सच है कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी में अलग से चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन हर बार उसे ठेंगा ही दिखाया गया है। अपने एक शीर्ष परमाणु विज्ञानी की हत्या से बौखलाया ईरान बदला लेने पर आमादा है। देश की सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के एक शीर्ष सलाहकार ने कहा है कि ईरान इस हत्या का सटीक और निर्णायक जवाब देगा, जबकि एक कट्टरपंथी समाचार पत्र ने अपने विचार आलेख में सुझाव दिया है कि यदि इजराइल ने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की तो ईरान को इजरायली बंदरगाह शहर हाइफा पर हमला कर देना चाहिए। कैहान नामक अखबार ने कहा है कि हमला इस तरह से किया जाना चाहिए कि उससे न केवल रक्षा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचे बल्कि भारी जनहानि भी हो। विदेश मामलों से संबंधित ईरानी रणनीतिक परिषद के प्रमुख कमाल खारजी ने कहा, ईरान से मोहसिन फखरी जाहिद का बलिदान लेने वाले अपराधी को हम निस्संदेह सटीक और निर्णायक जवाब देंगे। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में निलंबन के बाद फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार के साथ ही कांस्टेबल अरुण यादव पर शासन का शिकंजा कस गया है। महोबा के एसपी रहे मनीलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित करने के बाद अब 25,000 का इनाम रखा गया है। पुलिस अब तक चोर, बदमाश, डाकू और गैंगस्टर को पकड़वाने पर ही इनाम घोषित करती है, लेकिन इस बार पुलिस महकमे ने अपने एक युवा आईपीएस अधिकारी को पकड़वाने पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। महोबा के कबरई के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में भगोड़ा घोषित महोबा के पूर्व एसपी मनीलाल पाटीदार पर यह इनाम रखा गया है। इस मामले में उनकी सहयोगी सिपाही अरुण यादव पर भी 25,000 का इनाम है। इस मामले के आरोपितों में तत्कालीन एसओ देवेंद्र और 2 अन्य को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 1990 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी से रातों रात स्टार बने अभिनेता राहुल रॉय करगिल में फिल्म एलएसी लव द बैटल के शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गए और फिलहाल उन्हें इलाज के लिए मुंबई के नानावती अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अन्य मीडिया से जानकारी मिली कि 54 वर्षीय एक्टर राहुल रॉय को 7 दिन पहले करगिल में शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था और फिर उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसके बाद 28 से 29 नवंबर के दरमियान रात 1:25 में उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना के डॉक्टर लियोपोल्डो लुके के क्लिनिक और घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। अर्जेंटीना मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मैराडोना के इलाज के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं की गई थी। मैराडोना का परिवार और वकीलों का मानना है कि डॉक्टर ने इलाज के दौरान लापरवाही की थी, इस वजह से उनकी जान गई। मैराडोना की बेटी ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें सही दवाई नहीं दी गई थी, इसी वजह से उनकी जान गई है।